एक ही वरदान मांगा, जब जब जन्म हो तो शिव जी ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। जब जब मेरा जन्म हो तो शिव जी के चरणों में मेरा अटूट प्रेम रहे, ऐसा वरदान मांगा। पार्वती मैया को पूरी कथा सुनाई तो पार्वती मैया को शंका मन में उत्पन्न हो गई और पार्वती मैया ने कहा, स्वामी आपके पास तो कोई जड़ी बूटी तो है, और वो कौन सी जड़ी बूटी है जिसको आप छिप के खा लेते हो, और मेरे इतने जन्म हो गए कि एक मुंडों की माला बन गई और आप हजारों अमर हैं, आपके पास कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई, कोई चमन प्रयास कुछ तो है। शिव जी के मुंह से निकल गया, देवी देवी मैंने अमर कथा सुन ली है ना, और एक बार जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती मैया ने कहा, देखो यदि मुंड माला की बातों को मैं ना छेड़ती तो अमर कथा तो तुम छिपाए थे, देखो निकल आई, छिपाया तो था। पार्वती मैया ने कहा, स्वामी अब हमें भी ऐसी कथा सुना दो तो मैं भी अमर हो जाऊं, और ये बार बार का जन्म लेना और बार बार का बिछड़ना ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। पार्वती मैया की श्रद्धा को देखकर शंकर भगवान ने पार्वती मैया को लिया और कैलाश पर्वत की शिखर चोटी पर जाकर शंकर भगवान ने अपने डमरू को निकाला और डमरू का नाद करने लगे। शंकर भगवान की डमरू को सुनकर कैलाश पर्वत की चोटी पर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी सब अपना अपना स्थान छोड़ करके भाग गए और शंकर भगवान की डमरू से 14 सूत्र निकले। आई ओड़ रल्ले के अंग आई उठाया बरट लाने मंगल नाम झबया गड़ दस जब गड़ दस गाबा चटत चट तब कापया ससर हल इति माहेश्वराणी सूत्राण्यादि संज्ञार्धानि ये सामंत्या इता। ये 14 सूत्र शंकर भगवान की डमरू से प्रकट हुए और इन 14 सूत्रों से संसार में व्याकरण शास्त्र की रचना हुई। शंकर भगवान की डमरू को सुनकर जीव जंतु सब भाग गए, लेकिन एक तोते का अंडा घोंसले में निर्जीव पड़ा था, जिसमें जीव नहीं था, अंडा था, अंदर जीव आत्मा बन रही थी। गर्ग संगीता में एक कथा आती है कि भगवान कृष्ण के गौलोक धाम में भगवान कृष्ण और राधा रानी विराजमान। भगवान कृष्ण के अंदर ऐसा भाव प्रकट हुआ कि श्रीमद् भागवत जैसे महाग्रंथ की रचना हो गई पृथ्वी में। अब भागवत ग्रंथ की रचना होने के बाद इसका प्रथम हमें भी तो बैठा लो, प्रचार कौन करेगा, ऐसा भाव जागृत हुआ। तो जैसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को वो भाव प्रकट हुआ तो कहा गया है कि वहां गोलोक धाम में एक भगवान कृष्ण का परिकर तोते के रूप में रहता था। भगवान कृष्ण का परिकर सेवाधारी और तोता के रूप में गोलोक में रहता है। और वो भगवान कृष्ण के हृदय की आत्मा को समझ गया और उड़ता हुआ गया और भगवान के यहाँ पर जाकर के हाथ पर भुजा पर बैठ गया और निवेदन किया, बोले प्रभु सेवक तो यदि सेवा का अवसर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। सूत्री महाराज जी कहते हैं, हे सोनकादि ऋषि, भगवान कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म है। भगवान समझ गए कि ये सेवक जो है सेवा का अवसर मांग रहा है,